एक पिता को पति की गलतियों की सजा मिली। रघुवीर जी की नजरें फोन पर टिकी हुई थी। आज भी कविता का फोन नहीं आया था। वो बड़े बेचैन थे। कविता उनकी इकलौती बेटी थी। वो उससे बेहद प्यार करते थे। वो खिड़की की बाहर देखते हुए उसके साथ बिताए लम्हे याद कर रहे थे। वे उसकी हर जिद पूरी करते थे। उसके नन्हे कदम घर पर पड़ते ही उनकी जिंदगियों में रौनक आ गई थी। साहब, चाय पी लीजिए। बिटिया कॉल करती ही होगी, उनके नौकर शांताराम ने कहा। ना जाने कैसी होगी। पिछली बार जब मैंने उसे फोन किया था तो उसे घर पर बड़ी डांट पड़ी थी। फोन पर लगी रहती हो, कोई काम नहीं करती। रोते हुए गुड़िया मुझसे बोली, बाबा आप फोन मत करना। मैं बोला लिया करूंगी। रघुवीर जी की आंखों में आंसू थे। बड़ी ठाठ से लड़का विदेश में कहकर बिहाया था, अब अपनी बच्ची से मिल भी नहीं सकते। शांताराम से कहते हुए रहा न गया। कुछ दिनों जब कविता का फोन आया तो रघुवीर जी के आंसू नहीं थम रहे थे। उन्होंने रोते हुए पूछा, कैसी हो गुड़िया? जिंदा हूँ बाबा, जी रही हूँ, जीना तो पड़ता है, कविता ने कठोर दिल से कहा। ना जाने कौन से पाप किए थे जो ये दिन देखना पड़ रहा है। इससे पहले रघुवीर जी आगे कुछ कहते, कविता ने उन्हें रोकते हुए कहा, बाबा हमें हमेशा अपने कर्मों की सजा यही इसी दुनिया में चुकानी पड़ती है। हम कर्म करके भूल जाते हैं कि उसका भुगतान हमें यही देना पड़ता है। किन कर्मों की सजा है ये, जो मैं अपनी बेटी से फोन पर बात भी नहीं कर सकता, उससे मिल भी नहीं सकता? रघुवीर जी ने पूछा। आप एक बहुत अच्छे पिता हैं, शुरू से रहे हैं, पर क्या आप एक अच्छी पति थे बाबा? उस सवाल ने रघुवीर जी की कुछ पुराने जख्मों पर नमक डाल दिया था। याद है बाबा, माँ जब भी घर जाने के लिए पूछती थी आप उन्हें क्या कहते थे? कविता ने पूछा। रघुवीर जी को उनके वो कर्म याद आए जो उन्हें इस क्षण तक याद भी नहीं थी। उन्होंने अपनी मरी हुई पत्नी सुमित्रा की तस्वीर देखी और जख्म थोड़े और ताजा हो गए। एक और बार तुमने घर जाने की बात की तो वही चले जाना, कभी वापस मत आना। तुम्हें समझाया था ना, शादी के बाद अब यही तुम्हारा घर है। तबीयत खराब है तुम्हारे माता पिता की तो अपने भाई से बोलो उनका ख्याल रखे। सुमित्रा रोते रोते भीगी आंखों से अपने गमों को भुलाकर अपने कामों में लग जाती। आज भगवान ने उन आंसुओं के लिए रघुवीर जी को सजा दे दी थी। वह अपनी बेटी की आवाज सुनने के लिए भी तरसते थे। हाँ गुड़िया, जिन गलतियों को एक बेवकूफ और अहंकारी पति ने किया था, आज उसकी सजा एक बेसहारा अकेला बाप चुका रहा है। वो मुझे समय के पहले छोड़ के चली गई और आज मैं बस तुम्हारे फोन का इंतजार करता हूँ। उसके माँ बाप भी बहुत तरसे होंगे, रोए होंगे। तुम सुमित को समझाना कि ऐसा न करने, कहीं उसे बुढ़ापे में मेरी तरह अकेले बैठकर उस फोन का इंतजार करना पड़े जो न जाने कब आए या फिर आए न आए। दोनों बाप बेटी रो पड़े। फोन रखते ही रघुवीर जी ने सुमित्रा जी की तस्वीर को सीने से लगाए रखा। वो बड़बड़ाने लगे, मुझे माफ कर दिया क्या सुमित्रा? आज एक बाप एक पति की नासमझी के लिए तुमसे माफी मांगता है। पश्चाताप के आंसू बहते रहे। रघुवीर जी ने अंतिम समय में कविता से मिलने का आग्रह किया, पर जब तक वो पहुंचती वो जा चुके थे। कविता ने जब ये बातें अपने पति को बताई तो वो भी शर्मिंदा हुआ। क्यों पति भूल जाते हैं कि उनकी पत्नी किसी की बेटी भी है? इतने पढ़े लिखे होकर क्यों वो इस रीति को बदलने में अपनी बीवियों का साथ नहीं दे? क्यों वो याद नहीं रखते कल उनकी भी बेटियां होंगी और उनके पति भी वही सब गलतियां दोहराएंगे? कर्मों की सजा यही इस दुनिया में मिल जाती है, स्वर्ग और नरक यही है। दोस्तों, यह मेरी रचना पसंद आए तो कृपया उसे लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरी अन्य रचनाएं पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
दोस्तों, कहानी पर आपके लाइक और कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।